Hi viewers, welcome to Moshak. Today we'll be discussing the third part of this chapter, that is meiosis. Okay, we were talking about two types of cell division. One is mitosis, another one is meiosis. So we'll start today meiosis. Okay. Uh, so before I start, I would request you to please subscribe my channel. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप नए ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी एक नया वीडियो अपलोड होता है तब। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप को कोई डाउट है किसी भी चैप्टर पे, आप प्लीज राइट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं, kasturi74@gmail.com, KASTURI kasturi74@gmail.com पे। ठीक है। और अगर आप ये मत भूलिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन करके फिर हम स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को, अपने दिन की शुरुआत करें थोड़ा मेडिटेशन से। तो हम लोग भी थोड़ा मेडिटेशन से ही हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। जो लाइट हमारे सारे बदन को इल्यूमिनेट कर रही है, सर से पांव तक प्रकाशित हो रही है हमारी बॉडी। इससे हमें बहुत एनर्जी मिल रही है। हमें इतना एनर्जी मिल रही है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं और काम बहुत ज्यादा कर पाते हैं। जितना देर तक पहले पढ़ते थे उससे भी ज्यादा पढ़ पाते हैं। दिमाग में कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। इसीलिए पढ़ाई भी ज्यादा याद रह रही है, और उसको रेसिप्रोकेट भी बहुत अच्छा से कर पा रहे हैं। आंसर पेपर में बहुत अच्छा से लिख पा रहे हैं, और इसके चलते मार्क्स भी अच्छा आ रही है। सभी कोई का एप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए हर कदम पे साथ देने वाले उस परम शक्ति को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनकी, जो हमें इस सुंदर विधि को अपनाने का एक मौका दिया है, ताकि हम एनर्जाइज रह सके, खुश रह सके, शांति में रह सके। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका आज का डिस्कशन हमारा। ठीक है। तो मियोसिस मियोसिस क्या है? ये एक डिवीजन है, सेल डिवीजन है, जिसमें हैप्लॉइड कंडीशन आता है या फिर रिडक्शन होता है। ये इसमें दो डिवीजन होता है, एक डिवीजन 1, एक डिवीजन 2, और मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला होता है मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर जो न्यूक्लियस में रहता है वो रिड्यूस हो जाता है हाफ पे, मतलब 2n नंबर जो रहता है वो n नंबर पे चला जाता है। इसमें फर्स्ट जो ईच क्रोमोसोम है, वो पहले डुप्लीकेट करता है इंटरफेस में, होमोलोगस पेयर्स बनाता है, और
सेकंड फेज में क्या होता है कि ये जो होमोलोगस पेयर बनता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है, ये जो सेल्स रहता है डिवीजन 1 में जो सेल्स फॉर्म होता है वो फर्दर डिवाइड करता है इसको दो में और दो में, मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, 4 डॉटर सेल्स होता है जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 2n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होता है? मियोसिस क्या होता है, मियोसिस जनरली होता है सेक्स सेल्स पे जहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स अगर 2n नंबर ऑफ सेल्स में हो गया तो गैमेट्स क्या होता है, एक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों मिला के होता है जाइगोट, ठीक है। तो गैमेट मेल गैमेट अगर 2n नंबर हो गया और फीमेल गैमेट 2n नंबर हो गया, दोनों मिला के हो गया 4n, तो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स आ जाएगा। इसीलिए जब ऐसे प्लेन सेल डिवीजन होता है, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, तब तो सेल्स 2n नंबर ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n नंबर होता है क्योंकि ये सेल्स पहला लेता है अपना माता का, आई मीन फादर का या मदर का, दोनों अलग अलग लेके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिला के होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाइगोट में, फिर वो कैरी ऑन होता है पूरे बॉडी सेल्स पे, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम लोग आते हैं मियोसिस 1 में कितना सारा डिविजन है, वही सेम जैसे कि हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, वही कंटिन्यू करता है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सब डिविजन्स भी आता है। तो पहले आता है क्या, प्रोफेज 1, डिविजन 1 में प्रोफेज 1 आता है जिसमें आता है 5 डिविजन्स, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। इसके बाद आता है मेटाफेज, इसके बाद आता है एनाफेज, देन टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है। फिर वो सारा जो टेलोफेज में हो गया, सेल्स फॉर्म कर गया, वो फिर डिवीजन करता है, माइटोटिक टाइप का डिवीजन होता है डिवीजन 2 में, ये भी मियोसिस का पार्ट है जिसमें प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2, टिल एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 होता है। इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें 4 सेल्स फॉर्म होता है, तो जो कि सारे n नंबर्स पे है, ठीक है ना। हम लोग आते हैं डिस्कशन में, ओके। तो लिप्टोटीन में क्या होता है, यहाँ पे rolling of the chromatin reticulum, which are tightly packed around the nucleus, undergoes condensation and shortening to form definite thread-like structures called chromosomes। मतलब क्या होता है, जो क्रोमैटिन नेटवर्क हम लोग ये न्यूक्लियस में है वो कंडेंस करता है, वो जो पहले बहुत लंबा लंबा जैसे विजिबल ही नहीं आता था, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और दिखने लगता है, शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मोर डेफिनेट हो जाता है, जिसको हम लोग अभी क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। ये फिर क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है, replication of the chromosomes during interphase, but separate sister chromatids cannot be distinguished with the presence of nucleoprotein 4 between them, having a characteristic B-headed appearance। इसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा रेप्लिकेशन होता है जो इंटरफेस में जनरली होता है, लेकिन अब पहले वो उसको पता नहीं चलता था, लेकिन अभी ये पता चलने लगता है, और क्या होता है, होमोलोगस पेयर्स फॉर्म में आ जाता है वो, और जुड़ा रहता है सेंट्रोमियर पे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, duplication of the centrioles start moving towards the poles। ये centrioles जो है
वो डुप्लीकेट करता है और पोल्स, दोनों पोल्स में मूव करना चाहता है। देखिए यहाँ पे दो एक साथ है, यहाँ पे मूव करना शुरू कर देता है। ये एक इधर रहता है, एक ये नीचे चला जाता है, तो पोल्स की तरफ जाता है। और क्रोमोसोम्स, जो क्रोमैटिन नेटवर्क था, वो अभी क्रोमोसोम्स के औधे में आ जाता है। उसको समझ में आता है और ये क्रोमैटिक नेटवर्क अभी थिक शॉर्ट हो जाता है, ताकि पता चले कि अभी ये क्रोमोसोम्स बन चुका है, और थोड़ा मोटा मोटा होके ये होमोलोगस पेयर बनाता है। ये होमोलोगस पेयर क्या होता है, ये हम लोग आते हैं बाद में, ठीक है। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, जाइगोटीन में हम लोग चले जाते हैं। ये इसको जाइगोनिमा भी बोलते हैं। यहाँ पे होमोलोगस पेयर होता है, एक पेरेंटल एक मैटरनल, ठीक है। Come together, lying side by side with strong attraction between them. Hmm? Pairs of homologous takes place along their entire length, forming synapses. तो homologous pairs पेयरिंग होता है, एक माँ का एक बाबा का मिला के दोनों साइड बाय साइड रहता है, और उसको पूरा लेंथ तक वो एंटायर लेंथ वो पेयरिंग होता है, तो इसीलिए उसको साइनेप्सिस कहते हैं। द क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी बाइवैलेंट कंडीशन। ओके, इसको बाइवैलेंट कंडीशन कहते हैं। साइनेप्सिस क्या होता है ये दिखाई दे रहा है, देखिए। द पेयर्ड क्रोमोसोम्स थिकन एंड बिकम शॉर्टर। पेयर्ड क्रोमोसोम्स थिक और शॉर्ट हो जाता है, और ये जैसे सांप एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो वैसे ही सांप की तरह ये दोनों पूरा लेंथ वाइज जुड़ा हुआ रहता है। जाइगोटीन में ऐसा होता है। फिर पैकाइटीन में इसको पैकाइनीमा भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 क्रोमैटिड्स, ऊपर से नीचे तक सेंट्रोमियर को छोड़ के ऊपर ये जो गोला जो छोटा छोटा डॉट्स है ना, तो ये सेंट्रोमियर्स है, जहां पे ये क्रोमैटिड्स अटैच रहता है। और ये पूरा ऊपर से नीचे तक लेंथ वाइज क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है। जिससे क्या होता है, 4 क्रोमैटिड्स फॉर्म करता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सेंट्रोमियर्स के ऊपर 2 नीचे 2 क्रोमैटिड्स फॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं टेट्राड। पहले कहते थे बाइवैलेंट कंडीशन, अभी कहते हैं इसको टेट्राड, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन्स कनेक्टेड एट द सम पॉइंट कॉल्ड चिasmata। तो ये करते हैं क्या, क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक जगह पे वो अटका हुआ रहता है, उसको कहते हैं chiasmata। The non-sister adjacent chromatids of the tetrad twist round each other। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम एडजेसेंट क्रोमैटिड्स है, वो ऑफ द टेट्राड वो क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ के रहता है, ट्विस्ट करके रहता है, ठीक है। ये पैकाइटीन स्टेज हो गया। नेक्स्ट होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जब होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होना शुरू करता है ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स दैट डेवलप्स बिटवीन देम। अब इसमें इस जो होमोलोगस पेयर है उसमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग करने का फोर्स क्रिएट हो जाता है, और जिससे वो अलग होना शुरू करता है। दे रिमेन अटैच एट द चिasmata। चिasmata के जो गोला है ना, वही चिasmata भी बोला जाता है, तो उसमें अटैच रहता है। बाकी सारा जो क्रोमैटिड्स है वो अलग होना शुरू कर देता है। where the chromatids exchange corresponding positions। यहाँ पे क्या करता है, क्रोमैटिड्स क्या करता है, their उसका पोजीशन जो है वो एक्सचेंज करना शुरू करता है, वो एक्सचेंज करता है बाय क्रॉसिंग ओवर, व्हिच ब्रिंग्स अबाउट रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बाइन करता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होता है। मानो कि जैसे ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स ऐसे अलग लगा हुआ रहता है ना, तो मानो इसका जो पोर्शन है ये इसमें आ जाता है, और इसका जो पोर्शन है इसमें आ जाता है। ऐसा होता है क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर में ऐसा होता है, चिasmata पे अटैच रहता है, बाकी सारा ये क्रॉसिंग ओवर की तरह ये साइट में जहाँ पे अलग हो जाता है, एक्सचेंज होता है पार्ट्स, और ये
बाकी ऐसे ही रहता है, तो इसको कहते हैं डिप्लोटिंग स्टेज। फिर डायकिनेसिस में क्या होता है, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स और कंडेंस कर जाता है, जो क्रोमोसोम्स है वो और कंडेंस कर जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाता है, न्यूक्लियर लक्स भी डिसअपियर कर जाता है, और सेंट्रियोल्स क्या होता है, पोल्स की तरह मूव करने लगता है, और इनिशिएशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स इनिशिएट करने लगता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और न्यूक्लियर लस था वो डिसअपियर कर गया, कॉन्डेंस कर गया क्रोमोसोम्स, और भी और ज्यादा थिक दिखने लगा। कितना कंडेंस हो गया, देखिए कितना पता चल रहा है अभी, पूरा क्रोमैटिड्स पूरा पता चल रहा है, क्रोमोसोम्स तो दूर की बात है, क्रोमैटिड्स पूरा अच्छी तरह से पता चल रहा है, ठीक है। और सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स की तरफ चला गया है, स्पिंडल फाइबर्स शुरू हो गया है, ऐसा दिखने लगता है डायकिनेसिस। तो फिर क्या हो गया, हम लोग एक बार रिविजन डालते हैं। पहला प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज 1 में रादर लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है वो जो टाइटली पैक था न्यूक्लियस के अंदर, वो सारा कंडेंस कर जाता है, डेफिनेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। वो रिप्लिकेट करता है इंटरफेस में, लेकिन अभी यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन के प्रेजेंस में वो क्या होता है, पहले उसका उतना दिखाई नहीं दे रहा था, अभी ये कंडेंसेशन के दौरान वो और ज्यादा दिखाई देने लगा है, मोटा लगता रहता है, और वो होमोलोगस पेयर्स फॉर्म करता है, ठीक है। और वो जो सेंट्रियोल्स है अभी दोनों तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर्स, जहाँ पे वो ये जो रहता है इसमें, आई मीन क्रोमोसोम्स में जो रहता है, ठीक है। अब जाइगोटीन में आते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, मतलब वो जो थिक क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहा, जो कि वन पेरेंटल और वन पैटर्नल वन मैटरनल जो होमोलोगस पेयर्स साइड बाय साइड रहा, वो अभी साइनेप्सिस में जाता है, मतलब पेयरिंग हो जाता है, उसके बाद एंटायर लेंथ में पेयरिंग होता है, और वो इसको बाइवेलेंट कंडीशन कहते हैं, और उसके बाद वो थिकनिंग और शॉर्टनिंग होता है, और वो जैसे सांप, दोनों सांप जैसे मिलके रहता है ना, तो वैसे ही वो लोग भी मिलके रहते हैं, ठीक है, और इसको साइनेप्सिस कहते हैं। फिर पैकाइटिन में क्या होता है, ये पूरा लेंथ वाइज ऊपर से नीचे तक क्रोमैटिड्स डिवाइड कर जाता है, स्प्लिट करता है, जिसको हम लोग टेट्राड कहते हैं, 4 क्रोमैटिड्स फॉर्म करता है, लेकिन वो चाइस्माटा के अंदर वो चाइस्माटा के प्लेस पे वो कनेक्टेड रहता है। फिर नॉन सिस्टर जो एडजेसेंट क्रोमैटिड है वो ट्विस्ट राउंड करके रहता है, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां से वो साइड पे जहां पे वो कनेक्टेड है, दोनों क्रोमैटिड्स, दोनों डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स का दो क्रोमैटिड्स जहां पे कनेक्टेड है, वहां पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शंस होता है, ठीक है। रिकम्बिनेशन ऑफ द, इसमें से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, रिकम्बाइन कर जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कैरेक्टर्स में हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट होता है, जैसे माता पिता का, माँ का एक दूसरा कैरेक्टर है, फिर पापा का एक दूसरा कैरेक्टर है, लेकिन बच्चा जो होता है वो दूसरे कुछ और कुछ कैरेक्टर में जन्म लेता है। कैसे होता है, ये क्रॉसिंग ओवर के चलते होता है, ठीक है। जैसे मानो माँ का कुछ बहुत नरम स्वभाव का है, पापा का थोड़ा सा रूड या फिर कड़क स्वभाव के हैं, लेकिन बच्चा जो होता है वो मिक्सचर होता है, बहुत शांत हो जाता है, ठीक है। तो वैसा अगर हो गया तो फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर के चलते वो नया कैरेक्टरिस्टिक मिलता है उनको, ठीक है। तो इसी तरह डायकिनेसिस में क्या होता है, कंडेंसेशन और फर्दर कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, और वो दिखने लग रहा है, क्रोमैटिड्स दिखने लगता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाता है, और
सेंट्रियोल्स जो होता है पोल्स की तरफ मूव करने लगता है और मूवमेंट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाफेज 1, कलेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। तो इक्वेटर रीजन में, इक्वेटर रीजन मतलब एकदम बीच में, बीच में न्यूक्लियस के आई मीन सेल के एकदम बीच में ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाता है। 4 chromatids in 2 pairs remain attached to the spindle fibers by the 2 centromeres। सेंट्रोमियर्स के जो जगह है वहां पे वो 4 pairs अटैच रहता है। The 4 chromatids face opposite poles। ठीक है, 4 chromatids ये इसके इधर पोल पे फेस कर रहा है, ये इधर पोल पे फेस कर रहा है, ऐसे करके रहता है। ये होता है मेटाफेज 1। इसके बाद एनाफेज 1 आता है, सेपरेशन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोटिड्स। ये तो नजदीक हो गया, इक्वेटर रीजन में अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये सेपरेट होना शुरू कर देता है, पोल्स की तरफ मूवमेंट ज्यादा होना शुरू कर देता है। 2 pairs of chromatids, movement of chromatids towards the opposite poles in the of the spindle। ठीक है, इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ क्रोमैटिक पेयर्स एट ईच पोल। मतलब पोल की तरफ ये जो चला जा रहा है एनाफेज में, ये और कॉम्पैक्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई containing haploid chromosomes in number of chromosomes। ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ, यहाँ पे बीच से देखिए सेल अंदर में चला जा रहा है, ये दोनों न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, लोग बताए ना पहले कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, each pair of chromosome contains a chromosome contributed by male, another pair contributed by the female parent। इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक पेयर आता है मेल से, एक पेयर आता है फीमेल से, पेरेंट से। ठीक है, दोनों मिला के दोनों साइड बाय साइड रहता है, जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर होमोलोगस पेयर कहते हैं। कैसे आता है, जैसे देखिए जर्म सेल में एक मियोसिस हो रहा है ना, तो ये होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो इसमें से पहले देखिए ये जो क्रोमैटिड्स है ये फर्स्ट डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो रहा है, देखिए बीच में से जो सेंट्रोमियर में अटका रहता है, बाकी चारों लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, 2 है, इसमें हाफ हाफ हो गया। ठीक है, और हाफ होने के बाद ठीक है, यहाँ पे एक एक दिखा रहा है ना, तो इसको भी एक एक करके जाता है, जो कि गैमेट्स फॉर्म करता है। और एक एक जो है इसमें क्या होता है, 1 हो गया, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, 2n था पहले, n नंबर ऑफ हो गया। अब क्या हो गया, दोनों मिला के जब जाइगोट फॉर्म करता है तो 2n अगेन हो जाता है। ये दोनों गैमेट्स हो गया, ये चारों गैमेट्स हो गया ना, एक मेल और फीमेल, तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, जाइगोट फॉर्म करता है, जिसको 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये कहाँ रहता है, ये होमोलोगस पेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता है गैमेट फॉर्मेशन, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो कि डिविजन 2 और माइटोटिक डिविजन जिसको कहते हैं, और डिप्लॉयड डिविजन भी बोल सकते हैं, और म्योटिक सेकेंड डिविजन भी कह सकते हैं इसको। तो हम लोग इसका डिविजन जो आता है उसमें आते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है, तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस इन द ईच न्यूक्लियाई। मतलब पहले तो सेपरेट हो गया, टेलोफेज 1 में क्या हो गया, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर गया, और उसके बाद उसमें न्यूक्लियोलस आ जा रहा है, सेपरेट न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद होता है 2 chromatids remain separate but connected at the chiasma। जो क्रोमैटिड्स हम लोग बन गया था, वो क्या हो गया, वो अभी चियास्मा पे अटका रहता है, बाकी सारा
सेपरेट रहता है। और अब क्या होता है, वो इक्वेटर में अरेंज होना शुरू कर देता है। मेटाफेज 2 में इक्वेटर में अरेंज हो गया, ठीक है। The arrangement of chromosomes on their own along the equator line, a spindle formation start हो गया, separation of the paired chromatids। अब इसके बाद इसमें सेपरेशन आना शुरू हो जाता है, क्रोमैटिड्स में सेपरेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे चारों उंगलियां निकला हुआ था ना, एक तो सेंट्रोमियर से, एक तो चाइस्मा से, तो वहां से क्या हो गया, अभी दो दो उंगलियां, ऊपर दो नीचे दो, ऐसा हो गया, ठीक है। ये हो गया मेटाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या हो गया, और मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स हो गया, ऑपोजिट पोल्स में चला जाना शुरू करता है। टीलोफेज 2 में डिप्रेशन होना शुरू हो गया। न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियाई में अभी दो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन शुरू होगा। तो पहले साइटोकाइनेसिस होगा, जहां पे साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन जो है, तो उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, और ये और दो पोल्स की तरफ चला जाता है क्रोमैटिड्स, तो और सेंट्रोमियर्स की तरफ खींचा चला जाता है और कंडेंस हो जाता है, और दोनों साइड से डिप्रेशन, इक्वेटर रीजन में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद चार सेल्स, दो, एक सेल से दो सेल निकलता है, मतलब चार सेल्स टोटल फॉर्म करता है, जिसमें न्यूक्लियोलस आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर जाता है, और जो क्रोमैटिड्स नया फॉर्म हुआ वो अभी क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो जो डेंस पार्ट था वो अभी एकदम हल्का, जैसे दिखाई नहीं पड़ेगा, और लंबा लंबा थ्रेड्स की तरह फिर से बन गया। ये सारा कितना हो गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हो गया, ठीक है। नाउ इसका हम लोग सिग्निफिकेंस क्या करें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ये होता है कि द मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड इन द गैमेट। ये जनरली गैमेट में होता है, हम लोग आएंगे गैमेटोजेनेसिस कैसे फॉर्म होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। और एक चीज आएगी, वो है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो आज के सिग्निफिकेंस में क्या है कि इसको हम लोग डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में रिड्यूस करते हैं क्रोमोसोम नंबर को, इसके चलते, इस मियोसिस के माध्यम से। दिस विल कॉम्पनसेट द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द जाइगोट एज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जाइगोट फॉर्म होता है, तो उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो जाता है, तो उसमें कंपनसेशन होता है, क्योंकि डबलिंग हो जाएगा तो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हैप्लॉइड कंडीशन में जाता है, क्रोमोसोम हाफ नंबर में होता है, ताकि वो जो डबलिंग हो तब क्या होगा, मेंटेन करेगा वही नंबर, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ना, ह्यूमंस में, होमोसेपियंस में, तो वो 46 नंबर मेंटेन होगा, नहीं तो और बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जब गैमेट फॉर्मेशन होता है वो हाफ नंबर में हो जाता है, दैट मींस 23 होता है, और जो उसको कंबाइन करेगा तो जाइगोट जब फॉर्म करेगा तो 46 नंबर पे आएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ, इसके चलते क्या होता है, ये मियोसिस के चलते जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम्स के टाइम पे जब क्रॉसिंग ओवर होता है साइनेप्सिस स्टेज पे, वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ताकि क्या होता है, इनहेरिटेंस, सम जीन्स मदर से आता है, सम जीन्स फादर से आता है, तो वो ऑफस्प्रिंग में जब जाएगा उसको एक नया वेरिएशन दे सकता है। और क्या होता है, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी इससे हो सकता है, ठीक है। ये होता है, ये अपना हमारा जो मेयोसिस अभी बताएं तो उसका एनिमल सेल्स में कैसे होता है, वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इंटरफेस में कितना सारा क्रोमैटिड्स रहता है, लिप्टोटीन में थोड़ा डेंस हो गया, जाइगोटीन में ओवर डेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये बीच वे से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करना शुरू करता है, साइनेप्सिस हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग होता है, और यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिवाइड करता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर रहा है,
और फिर ये इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। हाँ, देख रहे हैं, थोड़ा सा व्हाइट है या थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, फिर वो इक्वेटोरियल रीजन में अरेंज होना शुरू कर देता है। फिर क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट्स में रह गया, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। एनाफेज में मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, जो क्रोमैटिड्स हो गया, जो क्रोमैटिड्स है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करता है। टीलोफेज में डिप्रेशन शुरू हो गया। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक आई मीन सेल मेम्ब्रेन का डिप्रेशन और दो सेल्स फॉर्मेशन कर गया। नेक्स्ट होता है मियोसिस 2, जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर से न्यूक्लियस अपीयर हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रहा है प्रोफेज 2 में। मेटाफेज 2 में ये दोनों फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाता है और न्यूक्लियस चला जाता है, और यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया चले जाना। ठीक है, और ये पोल्स टुवर्ड्स द पोल आई मीन सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स की तरफ मूव कर जाता है। सिंगल फाइबर्स स्टार्ट हो गया है फॉर्मेशन, और इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गया है क्रोमैटिड। फिर क्या हो गया, ये दोनों तरफ एनाफेज 2 में पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करता है। टीलोफेज में डिप्रेशन आना शुरू करता है और डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये तो मतलब ये प्रोफेज 2 में आई मीन ये जो साइटोकाइनेसिस 2 है उसमें 4 सेल्स फॉर्म करता है, 2 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। तो ये रहा हमारा मियोसिस। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो गया तो प्लीज टू आप इसमें मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो आप इसमें ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं, kasturi74@gmail.com पे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और या फिर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आप एक नया वीडियो अपलोड होता है तो। ठीक है, और मेडिटेशन करना मत भूलिए। सो stay tuned and do watch. Thank you for joining. Have a good day.